हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति तत्व विवेक क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्रवण करेंगे कल हमने चैतन्य भागवतम की समाप्ति की थी। आज हम भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा नया ग्रंथ भक्ति तत्व विवेक का श्रवण करेंगे। भक्ति तत्व विवेक, इसमें पहला अध्याय है भक्ति के स्वभाव का विश्लेषण। इसमें 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है भक्ति के स्वभाव का विश्लेषण, दूसरा है आभासी भक्ति का विश्लेषण, तीसरा है भक्ति का स्वभाव, चौथा है भक्ति के लिए योग्यताएं। 4 अध्याय। तो पहला हम करेंगे भक्ति के स्वभाव का विश्लेषण। भक्ति के स्वभाव का विश्लेषण,
पहला अध्याय है, उसे शुरू करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य शतार। तो भक्ति का स्वभाव कैसा है, ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ भक्ति तत्व विवेक में हम श्रवण कर सकते हैं। युगा प्रजते यस्मिन् भेदा भेद विचित्रता वंदे तं कृष्ण चैतन्यं पंचतत्त्वितं स्वतः प्रणम्य गौरचन्द्रस्य सेवकान् साधु वैष्णवान् भक्ति तत्व विवेकाख्यां शास्त्रं वक्ष्यामि यतन्तः विश्व वैष्णवदास्य क्षुद्रस्य अकिंचनस्य मे एतस्मिन् उद्यमे हि एकं बालम भगवती क्षमा। भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को स्टार्ट करते हैं जिसमें वो कृष्ण चैतन्य को प्रणाम करते हैं जो भेद और अभेद शक्ति से पूर्ण है और अपने स्वभाव के कारण अपने आप को पंच तत्व के रूप में विस्तारित करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु भेद और अभेद शक्ति से परिपूर्ण है और अपने आप को पंच तत्व के रूप में विस्तार करते हैं। मैं उन चैतन्य महाप्रभु के सेवकों को प्रणाम करता हूँ, मैं शुद्ध वैष्णव को प्रणाम करता हूँ और मैं एक ग्रंथ जिसका नाम है भक्ति तत्व विवेक या भक्ति का विश्लेषण, इसको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में मैं एक क्षुद्र, बहुत तुच्छ और असहाय सेवक हूँ। उनके सेवक हूँ जो इस जगत के वैष्णव हैं। मेरा केवल एक ही शक्ति है, भगवान के प्रति मेरी सहनशीलता। इस तरीके से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। आगे कहा गया है टेस्टिंग एंड प्रीचिंग प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति का आस्वादन और शुद्ध भक्ति का प्रचार। तो इस भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं और मेरे और महान वैष्णव संघ और महान संगी वैष्णव ये इस वैष्णव सभा का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति का आस्वादन करना और शुद्ध भक्ति का प्रचार करना। इसलिए सबसे पहले मैं शुद्ध भक्ति के स्वभाव का वर्णन करना चाहता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में करें उसका डिस्कशन करने से दो प्रकार के परिणाम आते हैं। पहला है कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति को समझ जाए तो उसका अज्ञान खत्म हो जाएगा और वो शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर सकेगा बिना किसी मिश्रण के। दूसरा है दुर्भाग्य से जीव काफी गलत फिलॉसफी में या गलत दर्शन में
के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। और इसके कारण क्या है कि शुद्ध भक्ति से व्यक्ति का विचलन हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, शुद्ध भक्ति के रास्ते से हट जाता है और अपना रुचि गलत दर्शनों में, गलत फिलॉसफी में लगा लेता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जानेगा तो अपने आप को इन फॉल्स फिलॉसफी से, गलत दर्शनों से, गलत सिद्धांतों से अपनी रक्षा कर सकेगा। अब गलत सिद्धांतों का क्या हानि है? ये नास्तिकतावाद से भी ज्यादा खराब है गलत सिद्धांत। इससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है गलत सिद्धांत। अगर हम भक्ति में गलत सिद्धांतों का पालन करें, उससे बड़ा कोई हमारा शत्रु नहीं। कई लोग उसमें से बोलते हैं कि भक्ति कुछ नहीं है और भगवान भगवान केवल केवल दृश्य है, खाली एक। वो लोग बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान केवल कल्पना मात्र है और जो भक्ति है ये एक हृदय की बीमारी है। ऐसा सिद्धांत वाले, गलत सिद्धांत वाले लोग बोलते हैं। हालांकि ऐसे भक्त जो है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे भक्त नहीं होते, ऐसे लोग विरोधी होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते अगर हम उनके निर्णय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक उनके झूठेपन को समझ जाए और हमारे भक्ति के स्वाभाविक आस्वादन से हम उनको समझ पाए और उनकी उपेक्षा कर दें। लेकिन जो लोग इस प्रकार के गलत सिद्धांतों को पढ़ाते हैं, जो विरोधी लोग इस प्रकार के गलत सिद्धांतों को पढ़ाते हैं, वो भक्ति के विरुद्ध है, शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी अपने आप को भक्त बोलते हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसको बोलते हैं भक्ति। इससे सोसाइटी में डिस्टरबेंस हो सकता है और इस प्रकार से गलत सिद्धांतों के प्रस्तुत करने से, भक्ति के नाम पर प्रस्तुत करने से व्यक्ति भक्ति से दूर जा सकता है। रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा बताते हैं और भक्ति का स्वरूप बताते हैं। इसी कारण से हमारे सारे पूर्व आचार्यों ने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन को बताया है, परिभाषा को, और हमें बहुत सावधानी पूर्वक चेतावनी दी है, गलत सिद्धांतों के प्रति बार बार चेतावनी दी। मैं उन सिद्धांतों की, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं उन सिद्धांतों की स्टेप बाय स्टेप व्याख्या करूंगा। उन्होंने, इन आचार्यों ने कई कार्य लिखे हैं शुद्ध भक्ति को परिभाषित करने के लिए। उसमें से एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया। तो रूप गोस्वामी ने एक वर्ष लिखी है, रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है भक्ति की, शुद्ध भक्ति की सामान्य परिभाषा के लिए, जिसमें है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन्य कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। शुद्ध भक्ति
की परिभाषा को रूप गोस्वामी ने लिखा है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि कृष्ण की तरफ सारी उनके जो फेवर में है वो सारी चीजें करके अपने आप को बढ़ाना। सारी चीजें जो कृष्ण के फेवर में है, उनके अनुकूल है, वो सारी परिस्थितियां बना के कृष्ण के अनुकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना, बिना और किसी भौतिक इच्छा के और बिना ज्ञान के, कर्म के या और किसी विधि से बाधित हुए बिना, ज्ञान, कर्म या किसी और विधि, योग या और विधि से बाधित हुए बिना केवल कृष्ण के जो फेवर में है उसी तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ना, ऐसी फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करना। इसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं अपने इस ग्रंथ भक्ति तत्व विवेक में, ये जो इसमें उत्तम है, भक्ति में अगर उत्तम शब्द जोड़ देते हैं तो ये भक्ति की परिभाषा को और भी श्रेष्ठ बना देता है। तो ये जो श्लोक के ऊपर इसके शब्दों को और विश्लेषण नहीं करके इसको अगर विश्लेषण किए बिना व्यक्ति भक्ति की परिभाषा की, भक्ति की विशेषता और भक्ति की परिभाषा नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का नाम है भक्ति तत्व विवेक, इस भक्ति तत्व विवेक में ये भक्ति का विश्लेषण और भक्ति का स्वभाव क्या है इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो ये ऊपर रूप गोस्वामी का श्लोक है, जब तक हम इस श्लोक के एक एक शब्दों की पूरी विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति की विशेषता और भक्ति के स्वभाव को नहीं समझ सकते। इस शब्द में जो आया है उत्तम भक्ति, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है उत्तम भक्ति का? तो भक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं उत्तम भक्ति और निम्न भक्ति क्या है। उत्तम भक्ति और निम्न भक्ति क्या है, ये भक्ति विनोद ठाकुर इसमें इस ग्रंथ में बताने जा रहे हैं। तो उत्तम भक्ति और निम्न भक्ति, जब भक्ति की लता जो बोई है वो क्रीपर है, अगर वो शुद्ध है, उसमें कुछ और मिक्स नहीं है भक्ति लता में, तो वो उत्तम भक्ति कहलाती। जैसे उत्तम जल मतलब होता है शुद्ध जल, शुद्ध पानी, मतलब उसमें कोई शुद्ध पानी में कुछ और चीज मिक्स नहीं रहती, कोई उसमें स्मेल नहीं होती, गंध नहीं होती उत्तम पानी में, उत्तम शुद्ध जल में कोई और उसमें कलर नहीं होता है। उसी प्रकार से उत्तम भक्ति मतलब है शुद्ध भक्ति, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण नहीं है, वो किसी और तत्वों से मिक्स नहीं है। ऐसी भक्ति को निर्मल भक्ति भी कहा जाता है, निर्गुण भक्ति भी कहा जाता है, अमिश्र भक्ति भी कहा जाता है, केवल भक्ति भी कहा जाता है और अकिंचन भक्ति भी कहा जाता है। ऐसी शुद्ध भक्ति को निर्मल भक्ति, निर्गुण भक्ति, अमिश्र मतलब उसमें कुछ मिक्स नहीं है, केवल भक्ति और अकिंचन भक्ति भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस भक्ति में कुछ और चीजें मिश्रित नहीं है। जब उस भक्ति से दूसरे तत्व निकाल दिए जाते हैं, भौतिक तत्व, तो वो भक्ति शुद्ध हो जाती है, स्वभाव में शुद्ध हो जाती है भक्ति।
तो केवल भक्ति शब्द इसका मतलब है केवल भक्ति, उसमें कोई दूसरी चीजें मिक्स नहीं। तो क्या रूप गोस्वामी ने जो उत्तम शब्द उपयोग किया है इसमें, शीलम भक्ति उत्तमम, क्या बिना किसी कारण के उपयोग किया है? नहीं। अगर कोई अशुद्ध जल को देखता है, कोई व्यक्ति किसी तालाब में या कुएं में किसी अशुद्ध जल को देखता है, कोई व्यक्ति किसी नदी में, तालाब में या कुएं में कोई अशुद्ध जल देखता है, और अगर उसे जल पीने की इच्छा है तो पूछता है वो, क्या ये जल फिल्टर्ड है, क्या ये जल स्वच्छ है? इसी प्रकार से भक्ति जो है सामान्यतः मिक्स्ड स्टेट में, मिश्रित अवस्था में देखी जाती है संसार में। इसलिए आचार्यों ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी है, जिससे वो मिश्रित भक्ति से या उत्तम भक्ति से, जिससे आचार्य लोग शुद्ध भक्ति की परिभाषा और उत्तम भक्ति की परिभाषा इसलिए दी जिससे हम समझ सके कि मिश्रित भक्ति अलग है और शुद्ध भक्ति अलग है। हालांकि रस के आचार्यों ने केवल भक्ति की परिभाषा दी है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल भक्ति, प्रतिबिंब भक्ति, छाया भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, इनको सबको समझाऊंगा, जो वास्तव में भक्ति नहीं है लेकिन उसमें भक्ति का नाम लिखा हुआ है। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ के पहले अध्याय में जो भक्ति का स्वभाव और भक्ति का विश्लेषण में बता रहे हैं। ये ग्रंथ बहुत छोटा है, लेकिन इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति के स्वभाव और भक्ति का पूरा विश्लेषण किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति है जो शुद्ध भक्ति है वो बाकी मिश्रित भक्ति से अलग दिखाई दे, और शुद्ध भक्ति क्या और मिश्रित भक्ति क्या है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि रसाचार्य ने केवल भक्ति की परिभाषा दी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप में भक्ति, दूसरी भक्तियां जो है, जो चल भक्ति है, प्रतिबिंब भक्ति है, छाया भक्ति है, कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, उसको बताऊंगा, जिससे लोगों को पता लगे कि वो वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति तो केवल शुद्ध है जो श्री रूप गोस्वामी ने परिभाषित की। अब बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं भक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या। पहला है अनुकूल मानसिकता, फेवरेबल एटीट्यूड। भक्ति के लिए क्या चाहिए? पहले भक्ति की मुख्य विशेषता है फेवरेबल एटीट्यूड, अनुकूल वातावरण, अनुकूल मानसिकता, ये पहला है। और दूसरा है एक्टिव कल्टीवेशन, मतलब उसमें भक्ति को विकसित करने में भक्ति की सक्रियता होनी चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। तो मेन विशेषता भक्ति की भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं इस ग्रंथ में, फेवरेबल एटीट्यूड मतलब अनुकूल मानसिकता, अनुकूल चेतना, अनुकूल माइंडसेट। दूसरा है एक्टिव कल्टीवेशन मतलब सक्रियता। भक्ति लेजी लोगों का काम नहीं है। एक्टिव कल्टीवेशन, इसको विकसित करने के लिए सक्रियता होनी चाहिए। कोई सोचेगा कि मैं ऐसे ही लेजीनेस में भक्ति कर लूं, ये भक्ति कोई टाइम पास प्रोसेस नहीं है, ये भगवान को प्रसन्न करने की एक सक्रिय विधि है, भगवान की सेवा करने की सक्रिय विधि। हो सकता है कि संसार में लेजीनेस से हमारा काम चल जाए, वो भी सरवाइव कर लेंगे, जो लेजी हैं, आलसी हैं, वो भी सरवाइव कर लेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में सक्रियता चाहिए। ये सबसे ज्यादा सक्रियता का काम है। इस संसार में हम बिना बुद्धि का उपयोग करें कार्य कर सकते हैं, बिना बुद्धि का उपयोग करें कुछ कुछ कार्य कर सकते हैं, फिर भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन भक्ति में जीवित रहने के लिए मन का सक्रियता होना, मन की सक्रियता जरूरी है, वाणी की सक्रियता जरूरी है,
शरीर की सक्रियता जरूरी है, मन की शुद्धता जरूरी है, वाणी की शुद्धता जरूरी है, और शरीर की शुद्धता जरूरी है। तो भक्ति जो है, इसलिए बोला गया सबसे ज्यादा एक्टिव काम है, सबसे ज्यादा एक्टिव काम है। क्योंकि संसार में कई चीजों में मन लगा के खाली काम चल सकता है, कई चीजों में खाली शरीर लगा के, जैसे मजदूर होता है, लेबर होता है, खाली शरीर से काम कर लेता है, केवल शरीर चला के, शरीर से मेहनत करके काम कर सकता है। उसके पास अगर बुद्धि नहीं है, उस मन नहीं लगा तो भी काम कर सकता है, बिना मन लगाए भी काम किया जा सकता है संसार। धन के लिए कई व्यक्ति काम करते हैं, केवल बिना मन लगाए भी काम कर लेते हैं, एक सामान्य वर्कर जो लेबर होता है। ऐसे ही बिना वाणी के भी व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, जैसे डम्ब होता है कोई, या गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, वो भी चला लेता है अपना काम। लेकिन भक्ति जो है सबसे सक्रिय काम है, मन, वाणी और शरीर तीनों चीज लगती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ बोलते हैं, भक्ति की विशेषता, पहला फेवरेबल एटीट्यूड, मतलब मानसिकता फेवरेबल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, भक्ति के अनुकूल, भगवान के अनुकूल होनी चाहिए मानसिकता। भक्ति केवल मात्र शरीर से नहीं हो सकती, भक्ति के लिए शरीर, मन और वाणी तीनों की जरूरत है, उचित समय पर। और एक्टिव कल्टीवेशन, सक्रिय सक्रियता चाहिए भक्ति को विकसित करने के लिए। ये दो विशेषता बता रहे हैं, मुख्य विशेषता बता रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं भक्ति की मुख्य विशेषता क्या है, इसके अंदर पूछते हैं। तो भक्ति का विशेषता क्या है कि भक्ति कृष्ण, कल्टीवेशन ऑफ कृष्णा विथ ए फेवरेबल एटीट्यूड, फेवरेबल, अनुकूल, अनुकूल मानसिकता से कृष्ण के प्रति सेवा का या कृष्ण के प्रति प्रेम का विकास करना, अनुकूल मानसिकता से। प्रतिकूल मानसिकता से तो कंस ने भी भगवान का ध्यान किया था, मन लगाया था शत्रु के रूप में, हिरण्यकशिप में भी लगाया था, रावण ने भी लगाया था। लेकिन भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है अनुकूल मानसिकता से, जो कृष्ण के फेवर में हो, हमारे फेवर में नहीं हो। हमारे फेवर में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो कृष्ण के फेवर में। कई बार हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के बीच में भी भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में भक्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए जीव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं अपनी कमेंट्री में, व्याख्या दुर्गम संगमनी में कहते हैं, ये विकसित करना, कल्टीवेशन करना दो प्रकार का होता है, चेष्ट रूप, चेष्ट रूप, और दूसरा है भाव रूप, भाव रूप। तो चेष्टा क्या है, चेष्टा मतलब होता है प्रयास। तो इसमें व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिसमें उसको शरीर का, मन का और वाणी का उपयोग ही नहीं करना पड़े, ऐसे ही बैठ गया है भक्ति करने की। और दूसरी भक्ति भाव रूप, इसमें फीलिंग है भगवान के प्रति, और भगवान से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अफेक्शन डायरेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन और पर्सन्स ऑफ अफेक्शन। जो भगवान को प्रिय है वो उसको भी प्रिय रहे, और जो वस्तुएं भगवान को प्रिय है वो उसको भी प्रिय रहे। यह है अनुकूल वातावरण। हम अपनी कल्पना से भक्ति नहीं कर सकते कि मैं सोचता हूं कि ये भगवान के लिए सुटेबल रहेगा, ये व्यक्ति सुटेबल रहेगा भगवान के लिए, या ये वस्तु सुटेबल रहेगी। नहीं, भगवान ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, वर्णित है भागवत गीता में, भागवतम में, क्या चीज मेरे अनुकूल है, क्या चीजें मुझे प्रिय और क्या चीजें मुझे अप्रिय है। तो भक्ति करने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए वो वातावरण, उसकी मानसिकता अनुकूल होनी चाहिए। हमारे अनुकूल मानसिकता से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो तो फिर हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, मतलब अपनी सेवा कर रहे हैं, और अपनी सेवा करने का परिणाम मिजरीस होगा, क्योंकि भगवान की सेवा तो छूट गई, हम अपनी सेवा करने लगे। हमारे शरीर को जो जो चीजें सुख देती हैं,
अगर उसमें लिप्त हो गए हम, तो भगवान की सेवा तो छूट गई, क्योंकि भगवान के लिए जो अनुकूल है वो हो सकता है हमारे लिए प्रतिकूल हो। कई चीजें हमारे लिए प्रतिकूल हो सकती है। भगवान के लिए उठना, भगवान के लिए स्नान करना, भगवान का जप करना, ये सब हो सकता है हमारे लिए प्रतिकूल लगे हमें, लेकिन भगवान के लिए अनुकूल है। तो भक्ति तो उस भक्ति के भाव में वो है, इसलिए एक एक तो बोला है चेष्ट रूप भक्ति, और एक है भाव रूप भक्ति। तो भाव रूप में फीलिंग ऑफ अफेक्शन, जैसा इस हमारा भौतिक जगत में अफेक्शन रहता है, ऐसा अफेक्शन भगवान के लिए होना चाहिए, और भगवान से संबंधित वस्तुओं के लिए होना चाहिए, और भगवान से संबंधित व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जो भगवान को प्रिय है। तब जाके भक्ति भगवान को स्वीकार्य होगी। अगर उनसे संबंधित वस्तुओं से हमें अफेक्शन नहीं है, या उनसे संबंधित व्यक्तियों से अफेक्शन नहीं है, तो भगवान उसको कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? तो जो ये जो भक्ति के दो प्रकार जो बताए हैं, भाव रूप और चेष्ट रूप, ये दो टाइप मिक्स करके व्यक्ति चेष्ट रूप भक्ति विकसित कर सकता है, चेष्टा कर सकता है। जब शरीर, वाणी और मन के कार्यकलाप, जब शरीर, वाणी और मन तीनों के कार्यकलाप कृष्ण की तरफ कृष्ण की तरफ डायरेक्टेड हो, निर्देशित हो, और एटीट्यूड, मानसिकता फेवरेबल हो, तो इसको बोलते हैं भक्ति, बोलते हैं इसको बोलते हैं भक्ति, बोलते हैं भक्ति। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में, केवल ये ग्रंथ का नाम ही है भक्ति तत्व विवेक, और जिसमें पहला अध्याय हम श्रवण करें भक्ति का स्वभाव और भक्ति का विश्लेषण। भक्ति भगवान के प्रति कैसे डेवलप की जाती है? जब शरीर, मन और हमारे शब्द या वाणी, ये तीनों कृष्ण की तरफ डायरेक्टेड हो, कृष्ण की तरफ निर्देशित हो, और हमारा एटीट्यूड जो है, मानसिकता, हमारी चेतना, मानसिकता भगवान के प्रति फेवरेबल हो कि अभी मुझे इनकी सेवा करनी है, तो इस प्रोसेस को, इस विधि को बोलते हैं भक्ति, बोलते हैं। इस विधि को बोला जाता है भक्ति। ये भक्ति जो शब्द है, सब फेवरेबल वाली चीजें होना चाहिए भगवान। अब जब सारी क्रियाएं भगवान की तरफ तो हैं, सारी क्रियाएं भगवान की तरफ तो है, लेकिन फेवरेबल एटीट्यूड नहीं है, अनुकूल नहीं है, चेतना या मानसिकता अनुकूल नहीं है। जैसे शिशुपाल और कंस, इनके मन, वाणी और शरीर तो भगवान की तरफ था, लेकिन मानसिकता अनुकूल नहीं थी। कंस रात दिन सोचता था मन से, शिशुपाल रात दिन सोचता था भगवान के बारे में, लेकिन ईर्ष्या के स्वभाव से सोचता था। शिशुपाल के कार्यकलाप भगवान की तरफ थे, इनके लिए क्या करना चाहिए, इनको क्या नुकसान करना चाहिए। वाणी भी उन्हीं की तरफ थी, अपशब्द बोले थे कृष्ण को। कृष्ण को भरी सभा में 100 अपशब्द बोले थे। कृष्ण ने 1 सहा, 2 सहा, 3 सहा, 4 सहा, 5 सहा, 6 सहा, 99 सह लिए। फिर जैसे उसने 100वां बोलने लगा, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का भरी सभा में सिर काट दिया। तो वाणी भी कही कृष्ण के, उसमें मन भी लगाया और शारीरिक क्रिया भी की, लेकिन ये सारी की सारी कृष्ण के प्रतिकूल थी। तो इट इज नॉट कॉल्ड भक्ति। मन भी लगा लिया, शरीर भी लगा लिया, वाणी भी लगा लिया, लेकिन एटीट्यूड जो है, मानसिकता फेवरेबल नहीं है,
मानसिकता अनुकूल नहीं है तो भक्ति नहीं कहलाएगा। केवल मात्र फेवरेबल अनुकूल चीजें ही भक्ति कहलाती हैं। कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए सारी चीजें। जो भक्ति शब्द है ये, इसका रूट है भज, इसका मूल है भज शब्द से आया है भक्ति। गरुड़ पुराण में इसको वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, भज इतिश्या वै धातु, भज इतिश्या वै धातु, सेवायाम सेवायां परिकृता, तस्मात् सेवा बुद्धि प्रोता भक्ति साधने भूयसी। भज शब्द से आया, भज मतलब होता है सेवा। तो गरुड़ पुराण लिखा है, इसका मूल क्या है, भक्ति का मूल शब्द क्या है, ये भज से आया है। भज मतलब होता है सेवा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भक्ति को सेवा के रूप में डिफाइन करते हैं। भक्ति सेवा है, वह केवल मात्र सेवा है, अनुकूल मानसिकता से सेवा है। और किसकी सेवा है, भगवान की सेवा। तो इस शब्द के अनुसार भक्ति मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा। इसलिए सेवा ही भक्ति का मूल उद्देश्य, सेवा करना। और सेवा से क्या हो सकता है, अनुकूल सेवा से। हम होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते तो वेटर भी हमारी सेवा करता है, सब प्लेट लाके डंप करता है। वो वास्तव में जितना उसको पेमेंट मिल रहा है उसके अनुसार वो कर रहा है। अगर 5 स्टार होटल का वेटर होगा तो उसको ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से सर्व करेगा, ज्यादा तरीके से करेगा, लेकिन वास्तव में सेवा नहीं, क्योंकि उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट मिल रहा है, उसके बदले में कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और उसका घर परिवार चल रहा है, उसका खाना पीना चल रहा है, इसलिए वो कर रहा है। तो इसको सेवा नहीं बोले, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ है। वो दिखता है सेवा जैसा, उसने प्लेट ला के रख दी, लेकिन वो सेवा नहीं, वो बिजनेस का वो आदान प्रदान है। हम उसको धन दे रहे हैं, उसको धन का मिले, उसके बदले में वो ये कार्य कर रहा है, इसमें सेवा का, वो धन के बदले में कर रहा है, कार्य कर रहा है। वो अपना सुख पा रहा है और हमारा, हमको हमको सुख देने का, कि भाई ये मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, ये सेवा नहीं। क्योंकि यहाँ पे भजते लिखा है, भजते मतलब सेवा, सेवा मतलब उसमें रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं चाहिए, या रिटर्न में कुछ प्राप्त नहीं कर रहा हो। तो इसलिए बोला गया सर्विस जो है भक्ति का मुख्य सर्विस, और सर्विस कौन सी, उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए बिना किसी लाभ की आकांक्षा से की जा रही। तो यहाँ पे बोला गया जीव और कृष्ण जो है इटरनली, नित्य रूप से सर्वेंट और सर्व्ड है। कृष्ण सर्व्ड है मतलब सेवित है, और जो जीव है वो सेवक है, नित्य रूप से ऐसा ही संबंध है, लेकिन हम उस संबंध को स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण सेवित है, सेवा लेने वाले हैं, और सेवक जीव जो है सेवा करने वाला है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम सेवित की जगह, कृष्ण की जगह अलग अलग लोगों को बिठा देते हैं, वो सेवित हो जाते हैं हमारे, और हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सेवित कौन है, दूसरे लोग होंगे, सेवित होगा, वो हमारी सेवा पा रहे हैं। जिनकी सेवा करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, वो सेवित हो गए। उसमें हमारा शरीर भी है, हमारे मित्र संबंधी सब कोई है, वो कृष्ण की जगह बैठे हुए, जो कि सेवित होना चाहिए, क्योंकि हम सेवा के संबंधी ऐसा है, वो संबंध ऐसा है, वो संबंध पूरा नहीं होता है तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि
जब तक वो सेवित व्यक्ति, टू बी सर्व्ड, वो रिलेशनशिप ही ऐसा है, वो नित्य संबंध ही ऐसा है। जब तक वो सेवित व्यक्ति को सेवा नहीं मिलेगी, उस सेवित व्यक्ति को जो उसको सेवा होनी चाहिए नित्य रूप से संबंध, तब तक हम संसार में सेवक कहलाते रहेंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति की सेवा नहीं करें जिसकी वास्तव में होनी चाहिए। उसका अधिकार हम छीन के दूसरों को दे दिए। ये भौतिक जगत की मिजरीज का कारण। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस संबंध के बारे में बता रहे। कृष्ण और जीव का संबंध है सेवित और सेवक, ये नित्य संबंध है। जब तक ये संबंध पूरा नहीं होता है, जीव इस भौतिक जगत में कष्ट पाता है। ये संबंध पूरा नहीं होता। आगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, भक्ति का उद्देश्य है, जो हम भक्ति करें इसका उद्देश्य भगवान है, ब्रह्म या परमात्मा नहीं। ब्रह्म और परमात्मा नहीं, सेवा का उद्देश्य भगवान है। तो कृष्णानुशीलन, कृष्णानुशीलन मतलब भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति। भगवान कृष्ण ही फाइनल शेल्टर है ऑफ ऑल फॉर्म। भगवान के जितने भी रूप हैं, चाहे हम ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण ही सभी के आश्रय हैं। चाहे ब्रह्म ले लो, परमात्मा ले लो, कोई अवतार ले लो, भगवान कृष्ण ही सबके आश्रय हैं। भक्ति जो है परफॉर्म की जाती है, भक्ति की जाती है कृष्ण के लिए या उनसे संबंधित दूसरे रूप जैसे नारायण के लिए। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के रूप में भगवान की पूर्ण सेवा करता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृष्ण की सेवा करता है कृष्ण के रूप में, तो ये उनकी श्रेष्ठ सर्विस है बजाय कि उनके दूसरे रूपों की सेवा करने की, क्योंकि ये सेवा पूर्ण हो गई। तो कोई बोल सकता है नारायण की भक्ति कृष्ण की भक्ति में हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन कृष्ण की भक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति हो गई, और दूसरे रूपों की भक्ति है जो उससे श्रेष्ठ हो गई कृष्ण की भक्ति। तो ये हम भक्ति के जब विषय डिस्कस करेंगे तभी आगे बताएंगे। तो भक्ति का उद्देश्य केवल है भगवान। भक्ति किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। भगवान के रूप में करते हैं। तो जो तीन चीजें हैं संसार में, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, उसमें भगवान श्रेष्ठ है। हालांकि परम एक है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जीव की क्वालिफिकेशन, जीव की योग्यता के अनुसार वो किसी को ब्रह्म के रूप में नजर आता है, किसी को परमात्मा के रूप में नजर आता है, और किसी को भगवान के रूप में नजर आता है। सेम चीज उसकी योग्यता के अनुसार किसी को ब्रह्म, किसी को परमात्मा और किसी को भगवान के रूप में नजर आता है। जो लोग ज्ञान के द्वारा उस परम को जानने की कोशिश करते हैं, उनको वो ब्रह्म नजर आता है। जो लोग ज्ञान के द्वारा उस परम को जानने की कोशिश करते हैं, उनको ब्रह्म नजर आता है। वो लोग परम को वो लोग परम को भौतिक
जगत के विरुद्ध मानते हैं और इसलिए माया से बचने की कोशिश करते हैं। वे अदृश्य में अपने आप को विलीन कर देते हैं। उस ब्रह्मन में अपने आप को ध्यान कर लेते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई अंग नहीं है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी चीज माया के विरुद्ध है उसको वो भगवान मान लेते हैं। तो ऐसी चीज का क्या प्रूफ है, क्या लक्षण है? बिना मटेरियल क्वालिटी की ऐसी चीज का क्या लक्षण? लोग ब्रह्म को निर्गुण बोलते हैं। कई ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान को कोई आंखें नहीं है, उनके कोई कान नहीं है, उनके कोई अंग नहीं है, और वो शब्दों में और मन से उसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन कवि कर्णपुण्य ने चैतन्य चंद्रोदय में लिखा है, या जा श्रुतिर जलपति निविश्चम सा सविदत सा साभिदत्ते सविशेषमेव विचारागो सति हन्तु तैषां प्रायो बलीय सवैषम एव। जो जो ग्रंथ भगवान के निराकार रूप का वर्णन करते हैं वो वास्तव में ग्रंथ ही बताते हैं कि भगवान में गुण होते हैं। जैसे श्रुति कहते हैं कि परम के कोई परम जो है, परम पुरुष है, उसका कोई हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें करता है, हर जगह जाता है और हर चीज सुनता है। तो इससे तो ये निकल निकला कि परम के कोई भौतिक हाथ नहीं है, भौतिक पैर नहीं है और भौतिक कान नहीं है जीव के समान, पर उसके बाद उसका एक नित्य रूप है जो पूर्ण आध्यात्मिक है और भौतिक तत्वों के ऊपर। तो फिर भी ज्ञान के द्वारा भी इम्पर्सनल, मतलब निराकार ज्ञान के द्वारा भी व्यक्ति निराकार ज्ञान के द्वारा व्यक्ति निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकता है। तो जो सूक्ष्म बात इसमें यह है कि ये जो इम्पर्सनल ज्ञान है, ये मटेरियल भौतिक सारांश है इस थिंकिंग के कि हम भौतिक जगत से कुछ ऊपर हैं, मटेरियल यूनिवर्स से कुछ ऊपर है, बस निराकार तक पहुंचे हैं, भौतिक जगत से कुछ ऊपर उठे। इसका यही मतलब। ये जो निराकार का निराकार धारणा है, ये जो है भौतिक धारणा, जो पदार्थ की धारणा है उसके विपरीत है। इसका मतलब जो जो लोग निराकारी तो समझते हैं कि पदार्थ से के विरुद्ध जो भी है वो भगवान है, वो ब्रह्म है। लेकिन ये इस चीज से ये पता नहीं सकता कि भगवान एक उच्चतम आध्यात्मिक व्यक्ति। तो आध्यात्मिक ज्ञानी जो रहते हैं उनका उनका साक्षात्कार रहता है। ये जीव गोस्वामी बताते हैं। पहला है पृथु और सनत कुमार के बीच जो वार्तालाप हुई। पृथु और सनत कुमार के बीच वार्तालाप हुई, उसमें जो श्रोता थे उन्होंने समझा कि जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो भौतिक चीजों से परे है। पर वो लोग ये नहीं जान पाए जो भगवान का गुण है, रूप है,
और जो भगवान से निकला है, भगवान की स्वरूप शक्ति से निकला है, वो इस चीज को समझ नहीं पाएगा भगवान का गुण और रूप है। जो भगवान की स्वरूप शक्ति से निकला है, उस आध्यात्मिक व्यक्ति में, जैसे कोई व्यक्ति जो जिसके पास केवल भौतिक आंखें हैं, वो ये समझ नहीं पाता कि सन, जो सूर्य है, सूर्य का रथ भी है, सूर्य की किरणें भी हैं, सूर्य की किरणों के कण भी हैं। व्यक्ति जो है, भौतिक आंखों वाला व्यक्ति केवल समझ सकता है कि सूर्य से लाइट आ रही। भौतिक आंखों वाला व्यक्ति केवल ये समझ सकता है कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है। वो पीछे सूर्य देवता है, उनका रथ है, रथ चलता है, सूर्य देवता उसमें बैठे हुए, ये सब वो चीजें देख नहीं सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल, जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि है, तो भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से वो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति भगवान के बारे में डिटेल पता कर सकता है। लेकिन उसको किसी भक्त की कृपा चाहिए, तब जाके वो उसको आध्यात्मिक दृष्टि, जितनी कृपा मिलेगी आध्यात्मिक दृष्टि उतनी उतनी तेज होगी। जितनी कम कृपा आध्यात्मिक दृष्टि उतनी कम होगी। जैसे भौतिक आंखों की दृष्टि कई बार बहुत कम रहती, लेकिन जिसकी दृष्टि जितना ज्यादा रहती वो उतना ज्यादा डिटेल में देख पाता है। उसी प्रकार से जिसकी जितनी कम आध्यात्मिक दृष्टि होगी वो उतना ही समझ पाएगा वो। लेकिन अगर किसी को भक्त की कृपा से आध्यात्मिक दृष्टि मिल गई है, तो भगवान के बारे में वो डिटेल में विस्तृत रूप से जान सकता है। नहीं तो क्या होगा, लिमिटेड आध्यात्मिक दृष्टि से, सीमित आध्यात्मिक दृष्टि से वो भगवान को भगवान नहीं मान के केवल ब्रह्म मानता रहेगा, ब्रह्म पे तक ही जाएगा। कुछ ब्रह्म चेतना तक जाएगा, गुण को नहीं जान पाएगा, रूप को, गुण। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि केवल पदार्थ को रिजेक्ट करने से, पदार्थ जो कि इम्परमानेंट है, फॉल्स है, तो व्यक्ति इतने तक ही जान सकता है कि हाँ, पदार्थ से ऊपर कोई आध्यात्मिक चीज है, पर उसमें क्या क्या गुण है उस आध्यात्मिक चीज में वो नहीं जान सकता। लेकिन अगर किसी को वैष्णव गुरु का संग मिल जाए, वैष्णव गुरु का आदेश मिल जाए, उससे शिक्षा मिल जाए, तो व्यक्ति जो है उस एब्सोल्यूट परम को जान सकता है, क्वालिटी के साथ में जान सकता है। और इस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्म के ब्रह्म में विलीन होने वाले कल्पना से बाहर हो सकता है। इसके ये तो पहला, वो ज्ञान से ब्रह्म तक प्राप्त होता है। दूसरा है, जो परम पुरुष को योग के द्वारा प्राप्त करने के लिए अपने आप को विकसित करते हैं, वो परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में उपस्थित, वो भगवान का उनको साक्षात्कार नहीं हो पाता है। परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा या ईश्वर या विष्णु गुण के साथ ही जीवन का लक्ष्य, योगी का लक्ष्य होता है। परमात्मा, ईश्वर, विष्णु गुण के साथ जो शास्त्रों में, वो उनके योगियों के जीवन का उद्देश्य रहता है। परमात्मा, इसमें प्रोसेस में भक्ति नहीं है, बहुत कम है भक्ति। वो खाली उनको क्या करना है, परमात्मा का, विष्णु का, ईश्वर का केवल दर्शन करना है। उनका, योगियों का उद्देश्य ये है। जैसे ब्रह्म ज्ञानी का उद्देश्य तो हमने देख लिया, ब्रह्म तक पहुंचना है, उस चेतना तक पहुंचना है। योगियों का उद्देश्य है उसको खाली दर्शन करना है बस। इसमें भक्ति नहीं है कोई, ये प्योर भक्ति नहीं है।
तो किसी को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि ये जो साधक हैं ये भगवान के रास्ते पे जाएंगे। तो हमें जानना चाहिए कि सारे संसार में जो धर्म है ज्यादातर ये एक तरीके की योग है जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और ये सारे जो स्टेप हैं इसमें बाधाएं हैं, ये सब भक्ति में बाधाएं हैं। जो सारी स्टेप ढूंढ रहे हैं परमात्मा को देखने की, सारी भक्ति में बाधा है। क्योंकि भक्ति जो प्रोसेस है वो अलग है। भक्ति मतलब सेवा है, बिना सेवा की भक्ति हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से ऐसे लोग भी जाके फाइनली भगवान का ध्यान करके, उस परमात्मा का ध्यान करके ज्ञान के ट्रैप में आ जाते हैं, और व्यक्ति भगवान के नित्य रूप का, जिसमें स्पिरिचुअल क्वालिटी है, उस रूप को नहीं देख, उस रूप को नहीं पा पाता। जो रूप वो देख पाते हैं, कल्पना करते हैं अपने ध्यान में, वो भगवान का हिरण्य गर्भ रूप है। हृदय में जो हिरण्य गर्भ रूप का दर्शन करते हैं, एक्चुअली भगवान की ये रूप कभी भी नित्य नहीं है। जो योगी लोग भी ध्यान करते हैं ये भगवान के नित्य रूप नहीं है। ये उनके हिसाब से उनका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। हालांकि ये योग का जो रास्ता है ये ज्ञान से ऊपर है, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है। अष्टांग योग, हठ योग, कर्म योग, ये सब इसमें आता है। राज योग, अध्यात्म योग, ये सब ज्ञान में आते हैं। तो परमात्मा का रियलाइजेशन भी प्योर भक्ति नहीं है, परमात्मा का साक्षात्कारी भक्ति नहीं है। परमात्मा में भगवान की कौन सी क्वालिटी रहती? जो सब जगह उपस्थित रहने वाली क्वालिटी, वो खाली परमात्मा की क्वालिटी रहती है भगवान की। ये भगवान की चित्त शक्ति का रूप है। परमात्मा परमात्मा भगवान की चित्त शक्ति का रूप है, पर इसमें माया शक्ति भी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड बनाने के बाद भगवान उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उस भगवान के उस माया शक्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, और कंट्रोलर, नियंत्रक बनते हैं इस यूनिवर्स में विष्णु। तो ये वाला परमात्मा रूप भी भगवान के रूप जैसा श्रेष्ठ नहीं। भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद परमात्मा रूप है, उसके बाद ब्रह्म रूप। लेकिन जो भक्ति के द्वारा जो रास्ता मिलता है वो है भगवान का रास्ता मिलता है। भगवान के पास सारी शक्तियां हैं कंप्लीट रूप में। जब इस सृष्टि का निर्माण होता है तो वो उसमें अंश के रूप में, अपने पंच के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, और गर्भ दक्षा क्षीण दक्षिणा का रूप धारण करते हैं, और वहां पे ब्रह्म के रूप में भी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ब्रह्म मतलब होता है जो बिना कोई क्वालिटी के है, और जो जिसका उद्देश्य केवल भौतिक जगत के ऊपर। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस में ये समझाने की कोशिश करें क्या चीज भक्ति है और क्या चीज भक्ति नहीं। तो पहला अध्याय भक्ति का स्वभाव और भक्ति का विश्लेषण। तो उसमें एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर, कि कई बार भौतिक जीव गलती से किसी चीज को समझ, क्योंकि भक्ति में भी चेष्टा भक्ति और भाव भक्ति। चेष्टा भक्ति में मन वाणी और शरीर के लगाए बिना भी व्यक्ति भगवान की कुछ कर सकता है, लेकिन जो एक्टिव व्यक्ति, सक्रिय व्यक्ति, उसमें मन वाणी और शरीर तीनों लगाना पड़ता। अभी समय होने जा रहा है, तो बाकी इसके बाद जो भक्ति का ये स्वभाव और भक्ति का जो विश्लेषण है, इसकी बारीकियां हैं जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के इस ग्रंथ भक्ति तत्व विवेक में जो है, इसका बाकी का हम कल श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।